हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बिग माउस का एपिसोड नंबर 8 लेकर के आए हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि पार्क सपना देख रहा होता है कि बिग माउस उसके सामने होता है। बिग माउस ने एक मास्क पहना होता है। पार्क कोशिश करता है कि उसका मास्क उतार सके, पर वो नहीं उतार पाता और उसी वक्त पार्क की नींद खुल जाती है। पार्क खुद को देखता है कि वो एक चेयर पे लेटा हुआ होता है और रूम पूरा खाली होता है। उसे शॉक देने के लिए लिटाया गया होता है। कमरा पूरी तरह से व्हाइट होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे इस तरह यहाँ पे बांधा क्यों गया है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक डॉक्टर की। ये वही डॉक्टर होती है जो मीशू के हॉस्पिटल में काम करती है। वो डॉक्टर आती है और वो पार्क को एक इंजेक्शन लगाती है और उसके बाद पार्क को चक्कर जैसे आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। पार्क को वहाँ पे काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। उसके सामने खाना तो रखा जाता है लेकिन उसके हाथ पूरी तरह से बांधे हुए होते हैं और पार्क को सोने भी नहीं दिया जा रहा था। पार्क सोने की कोशिश करता है तो उसके फेस पे कोई ना कोई थप्पड़ मार के जगा देता है उसे। पार्क को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि उसकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे पड़ जाते हैं। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम गोंग च्योन को देखते हैं जो प्रोसिक्यूटर के पास बैठा हुआ था। प्रोसिक्यूटर उसे कुछ मेडिसिन दिखाता है। उसमें से कुछ मेडिसिन के बारे में प्रोसिक्यूटर गोंग च्योन को बता रहा होता है कि ये एक ट्रूथ सीरम है। किसी को भी अगर दिया जाए तो वो सच बोलता है। और प्रोसिक्यूटर कहता है कि हम इसे पार्क पे यूज कर सकते हैं कि वो बिग माउस है या नहीं, ये पता लगाने के लिए। उसके बाद इस सीरम को पार्क को दे दिया जाता है और पार्क को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है कि तभी वहाँ पे गोंग च्योन आता है पार्क से मिलने। पर जब गोंग च्योन आता है तो पार्क दर्द से इतना ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि गोंग च्योन मुस्कुराने लगता है ये देख करके। और तभी पार्क को लगता है कि उसके आसपास काफी ज्यादा माउस है और वहाँ पे एक माउस आता है जो पार्क के ऊपर चढ़ने लगता है। और पार्क को ऐसा लगने लगता है कि वो चारों तरफ से माउस से घिरा हुआ है, उसके ऊपर भी माउस ही माउस होते हैं। तभी उसे गोंग च्योन भी नजर आने लगता है। तभी गोंग च्योन उससे पूछता है कि तुमने मेरा पैसा कहाँ छिपाया है। पार्क तो बिग माउस था ही नहीं तो इसलिए उसे पता ही नहीं होता कि उसने पैसा कहाँ छिपाया है। पार्क कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। बाद पार्क कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर गोंग च्योन उससे पूछता है कि ये बता तुम्हारे पास जो 100 मिलियन वॉन है वो कहाँ पे छिपा रखे हो। और पार्क फिर से वही जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। फिर गोंग च्योन पूछता है कि क्या तुम बिग माउस हो, तो यहाँ पे पार्क बोलता है कि मैं बिग माउस नहीं हूँ। लेकिन तब भी गोंग च्योन को विश्वास नहीं हो रहा होता है और उसको लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। और तब गोंग च्योन प्रोसिक्यूटर की तरफ देखता है और कहता है कि ये सीरम वर्क नहीं कर रहा और ये झूठ बोल रहा है कि ये बिग माउस नहीं है। फिर गोंग च्योन बोलता है कि यही बिग माउस है, इतना तो हमें पता है, लेकिन ये झूठ क्यों बोल रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। और तभी प्रोसिक्यूटर उसे सीरम का एक और डोज लगाने वाला होता है तो प्रोसिक्यूटर कहता है अगर आपने एक और डोज लगाई तो इसकी मौत भी हो सकती है। और तभी पार्क बेहोश हो जाता है और पार्क सपने में देख रहा होता है कि वो पुलिस स्टेशन में होता है जहाँ पे उसके फादर इन लॉ होते हैं और वहाँ पे मीशू भी होती है। पुलिस ने उसे पकड़ा होता है। मीशू के फादर पार्क से पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी मीशू को पता चलता है कि ये वही लड़का है जो नया नया अभी ट्रांसफर होके आया है। और मीशू अपने फादर के सामने बताती है कि अभी नया नया आया है और उसकी साइड लेके उसे अपने साथ ले जाती है और उसे अपना फ्रेंड बना लेती है। मीशू पार्क को बाहर ले जाती है और बेंच पे बैठा के उसे खाना देती है। खाना खाने के बाद पार्क को बहुत ही अच्छा लगता है। खाना खा के पार्क कहता है कि ये खाना बिल्कुल भी यम्मी नहीं है। तो मीशू कहती है अगर कि ये खाना यम्मी नहीं है तो मत खाओ। तो पार्क कहता है मैं ये खाना खाऊंगा। और ये पहली बार होता है जब पार्क ने घर का खाना खाया होता है क्योंकि वो इससे पहले अनाथ आश्रम में रहता था और किसी ने पहली बार पार्क की साइड ली होती है, इसलिए पार्क को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद इधर गोंग च्योन पार्क के ऊपर पानी डालता है और पार्क को होश में लाने की कोशिश करता है। जब पार्क को होश आता है तो वो सामने गोंग च्योन को देखता है। गोंग च्योन कहता है अब इन सबको खत्म करते हैं। मैं तुम्हें सीरम की एक और डोज दूंगा जिसमें तुम्हें कार्डियक अरेस्ट होगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो फिर मुझे बता दो कि मेरा पैसा कहाँ है। पार्क मरना नहीं चाहता था इसलिए वो एक रैंडमली एक जगह का नाम बता देता है कि वहाँ पे तुम्हारा पैसा रखा हुआ है। ये सुनते ही गोंग च्योन तुरंत वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे पार्क फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है और वो याद करता है कि जब वो मीशू के साथ ट्रैकिंग पे गया था तो मीशू के पैरों में चोट आ गई थी और मीशू चल नहीं पा रही थी तो पार्क ने उसे अपनी पीठ पे लाद के घुमा रहा था और वो मीशू से कह रहा था कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं साथ में। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोंग च्योन और वो जो वीआईपी क्रिमिनल्स थे ये सब मिलकर के उस जगह पे जाते हैं जिस जगह का पार्क ने बताया होता है। और जैसे इस जगह पे पहुंचते हैं कहते हैं कि पार्क ने इसी जगह को बताया था और वो लोग वहीं पे खोदने लगते हैं और कहते हैं इसी में हमारा सोना होगा। लेकिन वो लोग पहले खोदने के लिए रेडी नहीं हो रहे होते हैं, कहते हैं हमसे नहीं खोदा जा रहा है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे खोदने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पार्क के पास एक नर्स बैठा होता है। तो पार्क उससे कहता है क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 3 बिलियन वॉन दूंगा और अगर तुम्हें इतना भी कम लगता है तो मैं तुम्हें और ज्यादा दे सकता हूँ। और तभी वहाँ पे डॉक्टर आती है और डॉक्टर उस नर्स स्टाफ से बात करने लगती है। डॉक्टर उस स्टाफ से साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी। तब पता चलता है कि वो जो स्टाफ होता है वो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। उसके बाद डॉक्टर उसे जाने को बोलती है और वो चला जाता है और डॉक्टर यहाँ पे पार्क के साथ बैठ जाती है। पार्क सोचने लगता है कि मैं यहाँ से बच के कैसे जा सकता हूँ। यहाँ पे वो वीआईपी क्रिमिनल्स जब
उसको खोद रहे होते हैं तो उन्हें उसके अंदर एक बॉक्स मिलता है और जब वो लोग बॉक्स को खोल के देखते हैं तो उसके अंदर एक गोल्ड मिलता है। वो लोग उस गोल्ड के एक पीस को देख के कहते हैं यहाँ पे एक है, मतलब यहाँ पे और भी ज़्यादा होंगे। उसके बाद वो लोग और खोदने लगते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पे और कुछ नहीं मिलता। इस पार्ट का हम एंड यहीं पर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द लेके हाजिर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।